बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको मेरे गार्डनिसा चैनल पर खुश आमदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारी यूका की कटिंग्स मैं कहीं से लेकर आई थी। अभी मौसम बहुत अच्छा है कि यूका के प्लांट आप जहाँ भी देखें ना, उनके ऊपर छोटे छोटे से इस तरह के पब्स निकले होते हैं। उनकी यानी जो उनकी बड़ी वाली स्टेम होती है उस पे, तो ये उनके साथ यानी कि छोटे छोटे से पब्स निकले हुए थे जो मैंने काट के उतार लिए। तो माशाल्लाह से मैंने पिछले साल भी बहुत ग्रो किए थे यूका के प्लांट, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इनको ला के मैंने 2 दिन से घर में ऐसे ही रखा हुआ था। ये नीचे से बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि जब हम इनको काटते हैं तो इनके अंदर से भी ना एक लिक्विड सा निकलता है। अब वो ड्राई हो चुका है बिल्कुल। 2 दिन मैंने इनको ऐसे ही रखा है। अब देखें बिल्कुल नीचे से ड्राई हो चुके हैं, और जो इनके नीचे वाले लीव्स हैं थोड़े से, वो भी मैं हटा दूंगी ताकि सॉइल में ख़राब होने से फिर इनको फंगस ना लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सूख चुका है नीचे से, कोई भी इसके अंदर से भी लिक्विड नहीं नज़र आ रहा है। ये देखें, कोई भी लिक्विड नहीं निकल रहा। तो जब भी इस तरह का कोई प्लांट आप लगाएं जो मोटा स्टेम वाला हो इस तरह का, जिसमें से लिक्विड निकलता हो, तो उसको आप 2 दिन इसी तरह रखें घर में ताकि इसका ड्राई हो जाए ये वाला पार्ट, और फिर हम इसको सॉइल में लगाएं। तो सॉइल में मैंने फ्रेंड्स सिर्फ गार्डन सॉइल और कंपोस्ट लिए। देखिए कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट है, वो भी इसलिए कि थोड़ी सी जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए ताकि इसमें आसानी से रूटिंग हो सके। हालांकि अभी इनको किसी कंपोस्ट वगैरह फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपोस्ट। ये देखें, ये है मेरा फंगीसाइड जो मैंने आपको दिखाया था कि थोड़ा सा वो गीला हो गया था, तो इसको भी मैंने मिट्टी में डाल दिया ताकि इसके अंदर कोई फंगस ना लगे और कोई इसके अंदर इस तरह का कोई कीड़ा शीड़ा ना लगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली मैंने तैयार की है आज सॉइल। इसको मैं सारे यूका की जितने भी आज कटिंग्स हैं, पहले मैंने पिछले साल जो मैंने ग्रो की थी वो मैंने सारी अलग अलग पॉट में की थी। एक तरह की वो जो बॉटल्स होती हैं उनके मैंने नीचे वाले पार्ट्स में की थी, लेकिन अब मैं इनको एक ही बड़े पॉट में करूँगी। तो ये मेरा बहुत काफ़ी बड़ा साइज़ का न्यू प्लांटर है। इसकी ऊपर वाली जो है, ये चौड़ाई है तकरीबन 16-17 इंच है, और ऊंचाई भी इसकी 16-17 इंच है। ये चौड़ाई में थोड़ा पॉट है, ऊंचाई में कम और चौड़ाई में ज़्यादा। तो इसके हॉल पे मैंने एक छोटा सा पीस रख दिया ईंट उसका, थोड़ा सा गमले का कोई भी पीस हो आपके पास तो वो रख दो, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा उसके नेट का पीस भी रख दिया ताकि मिट्टी सॉइल बाहर ना आए। तो और ये मैं इसको फिल करके आज इसके अंदर सारी इकट्ठी मैं एक ही जगह पर सारी लगा दूंगी, ये वाली यूका की कटिंग, क्योंकि अभी इनकी रूटिंग इतनी नहीं है तो इनको कोई मसला नहीं होगा। अभी सिर्फ हमें इसके अंदर इसको रूटिंग के लिए यानी कि लगाना है। तो मेरा बड़ा प्यारा सा एक खूबसूरत सा प्लांटर भी बन जाएगा, जहाँ भी रखेंगे हम खूबसूरत लगेगा। क्योंकि ये जो यूका की कटिंग हम लगाते हैं तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती, वरना कोई भी हम कटिंग लगाते हैं तो वो पहले तो एक बार मुरझाती है, उसके बाद दोबारा लगती। लेकिन यूका की ये वाली जो कटिंग है, ये बिल्कुल भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिखाती रहूँगी इसकी अपडेट कि ये किस तरह की ग्रो कर रही है मेरे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा इक्वल कर लिया और ऊपर 1.5 इंच का मैंने की स्पेस खाली रखी ताकि पानी हम आराम से इसको दे सकें। तो ये सारी जितनी भी यूका की कटिंग्स हैं, इनको मैं अब नीचे एलोवेरा की जेल लगा कर, रूटिंग पाउडर की जगह पर एलोवेरा की जेल लगा कर लगाऊंगी ताकि कोई फंगस ना लगे इनको। क्योंकि ये भी उसी तरह जैसे मैंने रबर प्लांट की कटिंग लगाई थी उसी तरह इसमें से भी लिक्विड निकलता है, और ये भी ख़राब होने का डर होता है इसका बेस वाला हिस्सा। तो अभी इसको मैं जो सारे लगा कर ये जो लगा रही हूँ मैं इसको एलोवेरा की जेल, तो ये एक तरह से रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, तो इससे बहुत ही सेफ़ रहती है आपकी कटिंग। तो आप भी जब इस तरह की कोई कटिंग हैवी किस्म की लगाएं तो आप ज़रूर एलोवेरा जेल लगा लिया करें या हल्दी लगा दिया करें, हल्दी से भी ये काम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आराम से मैंने होल किया और उसके अंदर लगा दिया, और इसी तरह सारी कटिंग्स मैं इसमें लगाऊंगी। 6-7 कटिंग्स हैं, तो मैं सारी इसी तरह एक ही मैं गमले में लगाऊंगी, क्योंकि गमला काफ़ी चौड़ा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है इस तरह की। जब फिर इनकी रूटिंग हो जाएगी तकरीबन 2 माह के बाद, जब मुझे पता चलेगा कि अब ये बिल्कुल यानी स्टेबल हो गए हैं और न्यू ग्रोथ इनके अंदर निकलना शुरू हो गई है, न्यू पत्ते आना शुरू हो गए हैं और इनकी जड़ें आ गई हैं, यानी रूटिंग निकल चुकी है, तो फिर इनको मैं सेपरेट कर करके एक एक बड़े गमले में लगाऊंगी। फिर ये काफ़ी बड़े साइज़ का बन जाता है। तो यूका का प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, और बिल्कुल मैं 100% कहती हूँ कि ये एक परमानेंट प्लांट है। बिल्कुल सर्दियों में मेरे पास जो यूका के प्लांट थे सारे पौधे ख़राब हुए, लेकिन यूका के प्लांट पर ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी उसने ग्रोथ रखी अपनी, बल्कि ज़्यादा हाइट हो गई उसकी और ज़्यादा
अच्छे अच्छे उसके ऊपर न्यू लीव्स आएँ। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस साल भी काफ़ी सारे यूका के प्लांट लगाऊंगी। और जो मैंने पिछले साल ग्रो किए थे बॉटल्स में वो सब ग्रो हो चुके हुए हैं। पिछले साल नहीं बल्कि 6 माह पहले तकरीबन मैंने किए थे, तो वो सारे ग्रो हो चुके हैं और वो इस साल मैं बड़े गमलों में उनको लगाऊंगी। और अब मैंने इसी में एक में सारी कटिंग्स लगा दी है, तो ये भी 3-4 माह तक बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही एक ही गमले में लगा दिए। नीचे का हिस्सा मैंने सुखा लिया और उसके नीचे वाले थोड़े से लीव्स मैंने हटा लिए। तो अब मैंने सारे ही एक ही प्लांटर में लगा दिए हैं। तो आप देखें कि इनको आपने जब भी लगाना है तो इनको आपने पानी नहीं देना डेली, बस आपने पानी इनको कम देना है। बस अभी मैं एक बार इनको पानी दे के फिर शेड में रख दूँगी किसी जगह पे जहाँ पर धूप ना हो, बारिश ना हो और ये मेरी कटिंग सारी सेफ हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा एक बड़ा सा प्लांटर मेरा रेडी हो गया है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत प्लांट होता है यूका का, और जब कटिंग भी इसकी लगती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। अब ये फंगीसाइड वाला पानी मैंने इसके लिए बनाया है और मैं इसको अच्छी तरह एक बार पूरा सही तरह पानी दे दूँगी ताकि इसकी मिट्टी जो नीचे तक सारी गीली हो जाए। फिर उसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक पानी नहीं दूँगी और इसको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ धूप ना पड़े, तो इसकी सॉइल भी ड्राई नहीं होगी। बस यही हिसाब होता है कटिंग का कि आप जहाँ भी इसको रखें उसकी सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गीली होनी चाहिए। डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए और ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए। बस आपकी कटिंग भी इसी तरह ग्रो होगी। तो मेरा घर माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ है यूका के प्लांट से। मैं आपको वो भी सब आज दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा कटिंग्स मैंने पिछली बार लगाई थी और सभी माशाल्लाह लग चुकी हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांटर तैयार हो गया। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी भी दे दिया और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और नीचे से इसका पानी निकल भी चुका है ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका यानी कि ड्रेनेज होल काम कर रहा है और बिल्कुल अच्छा से इसका सिस्टम ड्रेनेज का बन चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ मेरे और बहुत सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं जो कि धूप से बचे हुए हैं, यानी कि धूप में नहीं होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं ये धूप में नहीं हैं। इनके ऊपर नेट लगी हुई है, इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती। धूप ना पड़ने की वजह से यहाँ पर जितने भी मेरे प्लांट्स हैं और सर्दी की वजह से ख़राब भी नहीं हुए और ना ही अभी ये ज़्यादा धूप से ख़राब होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें और भी यूका की कटिंग्स पड़ी हुई हैं। ये वाली में भी मैंने पिछली बार लगाई थी, छोटे गमलों में लगी हुई हैं। ये देखिए एक बड़ा हो चुका है, एक ज़रा बड़े गमले में मैंने लगा दिए इसको, तो वो बड़ा हो चुका है। और ये उससे पिछले साल के हैं, तकरीबन 2 साल हो गए हैं इनको। तो माशाल्लाह ये काफ़ी हैवी हो गए हैं और बड़े हो गए हैं और इनकी माशाल्लाह नीचे से जो इसका तना है वो देखें माशाल्लाह काफ़ी हैवी हो चुका हुआ है। तो अब इसके लिए ये गमला छोटा पड़ गया, इसके लिए भी अब मैं बड़ा गमला लूँगी और उसमें लगाऊंगी मैं इसको। और ये दूसरा वाला मेरा यूका का है, ये भी देखें कितना बड़ा हो चुका है। और ये देखें बीच में मैंने छुपा के एक और कटिंग रखी हुई है जो इनके साए में बहुत अच्छी बढ़ रही है माशाल्लाह से, सारे प्लांट्स के साए में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।